Rana, I have seen you grow into this fantastic, pyara sa, decent and a lovely wise person. Because एक टाइम था जब हम मूवीज देखने जाते थे, Rana used to be really loud and we used to get scared that we're gonna get kicked out. But now he's the total opposite. So ये बताओ वहाँ का एक सफ़र जहाँ you entered the industry and it was really like कोई आपको मानता नहीं था and then लोग को मनवाना that आप styling भी कर सकते हो. He styled for a couple of international events and doing the PR and then also taking tantrums from celebrities, telling them how to pose, where to pose, all of that. तो ये कैसे आया? बस ये साथ साथ जैसे आपको भी पता है हाँ. कितनी दफ़ा तो मैं आपके पास ही आके मदीरा उसने ये कर दिया, मदीरा उसने ये कर दिया एंड यू वर ऑलवेज देयर टू हेल्प मी. इसी तरह मेरे कुछ और दोस्त रहे हैं जिन्होंने बल्कि अभी इस इवेंट में भी जैसे अभी शो पे मैं गया हूँ उसके बारे में व्हेन आई टोल्ड यू ऑन द फ्लाइट रियलिटी शो द रियलिटी शो जब मैंने बताया तो यू टोल्ड मी योर थिंग व्हेन यू वेंट टू अनदर रियलिटी शो एंड यू सेड कि राना इन चीज़ों का ख्याल रखना है एंड जस्ट बी योरसेल्फ एंड दिस एंड दैट. एंड आई थिंक यू नो मी वेरी वेल. इतने अरसे से तो हम भी एक दूसरे को जानते हैं. तो बस ये मेरी कुछ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू, टू हैव रोजी, टू हैव फ्यू अदर फ्रेंड्स इन माई लाइफ जिन्होंने मुझे हमेशा अच्छे टाइम बुरे टाइम they never left me for any reason. वो आपने भी माशाल्लाह कितने अच्छे काम किए मगर आपकी भी कभी एटीट्यूड में हाँ जब कुछ लोग कान भर देते थे तो वो अलग मसला है कि आप थोड़े दिनों के लिए नाराज़ होती थी. बट मुझे पता है किसको किस तरह मनाना है. तो अगेन आप मान गई तो फिर यहाँ तो दुनिया को मनाना तो बड़ा आसान काम है. हाँ, पर मुझे एक बात बताओ दैट बहुत दफ़ा मैंने खुद भी देखा है कि कभी कभी आप किसी एक्टर को अवार्ड शोज में उसके भला के लिए चीज़ बता रहे होते हैं कि ये नहीं ये करे, वो नहीं ये करे, और उसको लगता है दैट you rub their ego in a wrong way where they get all egoistic. तो आप कैसे डील करते हो? फिर मैं देखती हूँ कि वो बाद में आकर जब उनको रियलाइजेशन होता है तो वो आकर सॉरी बोल रहे होते हैं या स्मॉल टॉक शुरू कर रहे होते हैं, यार आना मेरी पिक्चर ली ज़रा वो व्हाट्सएप कर देना, वो वाली कॉन्वर्जेशंस होती है. तो कोई एक ऐसा वाकया जिस एक्टर या एक्ट्रेस के साथ नाम बताना चाहे बताएं, नहीं बताना चाहे इट्स ओके, जिन्होंने आपको एक बहुत ही एक अच्छे गजब के राउंड पर ले गए? मैं स्टाइलिंग पीआर के अलावा कास्टिंग भी कर रहा होता हूँ. तो कुछ कास्टिंग काउच नहीं, वो तो अल्लाह का शुक्र कभी जरूरत नहीं पड़ी. कभी आपको किसी ने बोला है कि मैं कास्ट हुआ हूँ? हाँ, कास्टिंग काउच पर नहीं. मुझे ना किसी ने कास्टिंग काउच के लिए बुलाया ना कोई उसके लिए आया. क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इतने अरसे से मुझे जानती हैं. मगर अभी रिसेंटली मैं एक कमर्शियल के लिए मुझे कॉल आई कि उनको कुछ टैलेंट चाहिए और बहुत बड़े दो हमारी इंडस्ट्री के नाम हैं जो एक वो शदीद कंट्रोवर्सी में आजकल हैं और मेल, और जो दूसरी हैं वो भी शदीद कंट्रोवर्सी में है फीमेल. कौन है दो कंट्रोवर्शियल लोग जो इनको हम नहीं जानते? नहीं, आप उन दोनों को जानती हैं और एक तो बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके एफके. तो फिरोज. तो मुझे कॉल आती है कि उनको फिरोज चाहिए उस कमर्शियल के लिए. मैंने उनको कॉल किया, उनसे बात की. 1% आई चार्ज. तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा नहीं तुम बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो. मैंने कहा दिस आर यूजुअली कोट बट ऑफ कोर्स क्लाइंट इज ऑलवेज नॉट हैप्पी कि वो हमेशा हम जो मांग रहे हो मैं वो इतने पैसे दे. तो मैंने कहा मैं कोट करूंगा बट इतना कम कर दूंगा. तो उन्होंने कहा नहीं यू शुड चार्ज दिस एंड देन आफ्टर अ वीक आई वाज कॉलिंग हिम अगेन, जस्ट चेकिंग हिम अगेन क्या आपका क्या नहीं है. तो वो ही स्टॉप टेकिंग माई कॉल्स एंड एवरीथिंग. और उससे एक हफ्ते के बाद उनके इंस्टा पे और हर जगह पे वो कमर्शियल हो चुका था, उसका BTS और हर चीज़ लग चुकी थी. सो इट वाज अ माइनर चंक. आप लोग तो माशाल्लाह बड़े अच्छे अमाउंट में कमा रहे होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं. हम उसका फ्यू परसेंट, बहुत ही कम परसेंट हम अपनी चार्जिंग जो हमारी कोऑर्डिनेशन फी होती है वो चार्ज कर रहे होते हैं. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.